Hello guys, welcome back to my channel and today we'll be doing the poem Amanda by Robin Klein. Okay, now what's the centroid of poem? पोएम का सेंट्राइड है यही एक पोएम है अमेंडा जो कि उसकी मदर उसे बार बार डांटती रहती है, ये करो वो मत करो, ये करो ऐसे करो वैसे बैठो, ठीक है। और वो अपनी मदर की बात बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती, वो अपने ही इमेजिनेशन वाली दुनिया में खोई रहती है। और द पोएम देन पॉइंट दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, और बार बार डांटने से उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है उनकी डेवलपमेंट पे, बच्चों की, ठीक है। तो हम देखते हैं लाइक डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच मतलब ऐसे झुक के मत बैठो जैसे कि क्लास में बैठते हो तो मेरी टीचर कहती है सिट स्ट्रेट लाइक दैट, ठीक है। वो अपने बोल रही है कि अपने नेल्स मत खाओ अमेंडा, उसकी मदर बोल रही है। और ऐसे झुक के मत बैठो, अच्छे से बैठो, एक राइट पोस्चर में बैठो। और वो स्लाउचिंग मत करो, लेजी तरीके से मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो अमेंडा। गुस्से से कह रही है कि फ्रस्ट्रेशन से तुम ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में वो अपनी ही इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में होती है। कहती है देयर इज अ लैंग्वेज एम्बुलेंस सी विद द सोल इनहाबिटेंट इज मी अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो बोलती है फिर अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में होती है और कहती है कि मैं एक मर्मेड हूँ। शी इज़ इमेजिनिंग दैट शी इज़ अ मर्मेड जो अकेले रह रही है एक ब्यूटीफुल ग्रीन सी में, मोलन सी मीन्स ग्रीन सी में अकेले रह रही है। और वो इमेजिन करती है कि एज अ मर्मेड शी वुड मूव इन द सॉफ्ट वेव्स ऑफ द सी, वेव ऑफ द सी में चलेगी अकेले होगी तो, ठीक है। और वो बिलीव करती है एक मर्मेड की, अगर मैं एक मर्मेड हूँ तो उसकी लाइफ एकदम पीसफुल और रिलैक्सिंग होगी, ठीक है। लैंग्वेज एमरजेंसी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, मैं अकेली हूँ, मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ओके। नाउ नेक्स्ट में फिर से उसकी मॉम उसको स्कोल्ड करने लग जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तुमने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या आपने तुमने रूम साफ़ कर लिया, मैं तुम्हें बोला था शायद अपने शूज़ क्लीन करने के लिए अमेंडा, ठीक है। तो फिर सिर्फ अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में होती है, बोलती है आई एम एन हॉफिन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैट ऑन सॉफ्ट डस्ट विद माई हश बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो वो फिर से अपनी मदर की बातों पे कोई अटेंशन नहीं देती होती, अपनी इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में खोई होती है। और इमेजिन करती है कि वो ऑफिन चाइल्ड है जिसकी मतलब कोई मदर फादर कोई नहीं है, सब डेड है, ठीक है। और अकेली वो कहीं पे भी घूमे जा रही है स्ट्रीट्स के अंदर, और उसके कोई शूज़ नहीं है, सॉरी। और वो मतलब नंगे पैर घूम रही है, ठीक है। और पैटर्न्स बना रही है नए नए, ठीक है, मिट्टी के ऊपर डस्ट विद हर क्वाइट एंड बेयर फीट, एकदम शांत, स्टिल, स्टिल क्वाइट, ठीक है। हर्ष्ड मीन्स, हर्ष्ड का मीनिंग होता है वेरी क्वाइट एंड स्टिल। तो बोल रहे और शी इज़ लविंग द साइलेंस एंड फ्रीडम टू डू एनी थिंग इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। और स्टेंजर फोर में क्या है, ईट डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो बोल रही कि वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे पिछली बार पिंपल हुआ था, और तुम क्या मेरी तरफ प्लीज़ देखने का कष्ट करोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ उसे सुनोगे। उसकी मदर ऐसे बोल रही है जैसे आपकी मदर लोग भी बोलती ही होंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी रिलेटेबल पोएम, हाँ। तो इन लाइंस में क्या कहती है अमेंडा, क्या है वो अपनी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करी, उसकी मदर, कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे एक्ने हुआ था और क्या तुम मेरी तरफ देखोगे इस वे में, ठीक है। फिर वो अपने फिर से इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड पे जाती है कि मैं एक रेपेंजल हूँ, आई एम अ रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली लेवल इट डाउन माई ब्राइट हेयर। रेपेंजल क्या थी, एक रेपेंजल एक ट्राइंगल स्टोरी, ट्राइंगल आपने मे भी मूवी देखी होगी, एक नेम है जमिल फेरी टेल का, ठीक है, लड़की का, जिसमें क्या था कि वो अकेले रहती थी एक लंबे से टावर में, ठीक है। और उसके बहुत ही ज़्यादा सुंदर गोल्डन हेयर्स थे, ठीक है। और जिसमें से एक विच होती थी, ठीक है, चुड़ैल, ओके। हाँ, चुड़ैल से आपको अपनी किसी ना किसी लड़कियों को ऐसी लड़की का नाम याद होगा जिसने चुड़ैल रखा होगा किसी का नाम, जिससे नफरत होगी मे बी, हाँ, ठीक है। तो जिसको, हाँ, तो इस स्टोरी पे आते हैं, बैक टू द आर पोएम, ठीक है। पोएम के अंदर जो स्टोरी चल रही है रेपेंजल वाली, तो वो रेपेंजल के गोल्डन हेयर से वो
चढ़ती थी टावर से उतरती थी विच। तो सोच रही है ट्रैंक्विल मीन्स फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल और एनजाइटी, एक पीसफुल वर्ल्ड के अंदर। तो अमेंडा क्या सोच रही कि ये वापस से अपनी इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में है, और कि सोच रही कि मैं एक रेपेंसिल हूँ, करेक्टर ऑफ अ जर्मन फेरी टेल, जो कि अकेले एक टावर में रहती थी। और वो रेपेंसिल सोच रही है कि उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है और उसकी लाइफ एकदम काम है, पीसफुल है उस टावर के अंदर। और वो कहती है कि जैसे कि रेपेंसिल ने तो विच को आने जाने के लिए अपने मतलब बालों का मतलब परमिशन दी थी ना, तो ऐसे मैं नहीं दूंगी। शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन एंड परमिट एनी वन टू कम टू हर इन द टावर। को इसे डिस्टर्ब करने के लिए और कोई बंदा नहीं चाहिए, ना बंदे चाहिए। मैं अकेले ही रहूँगी और मैं कभी ऐसे परमिट नहीं करूँगी किसी को कि मेरे टावर में आए। ठीक है। हम लास्ट लाइन में फिर से उसकी मदर कहती है, स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा। तो बोल रही, वो अपसेट से बोल रही कि तुम अपसेट भी मत हो एमेंडा, और तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो। ठीक है। और हर कोई यही सोचेगा कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ, नैग मतलब टू इरिटेट समवन बाय कंप्लेनिंग अबाउट हिज और हर हैबिट्स अगैन एंड अगैन, सल्किंग टू बी अपसेट अबाउट समथिंग। ठीक है। तो अमेंडाज मदर इज आस्किंग हर टू स्टॉप बीइंग अपसेट, stop being upset or and moody. She said that her Amanda upset behavior will show anyone that she is disturbed due to her mother's constant instructions की वजह से वो क्या है, upset है। ठीक है। upset कर भी रही है उसकी मदर, फिर बोल भी रही है कि मत हो। हाँ, चलो छोड़ो, ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी होता ही होगा। नाउ पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम, एलिटरेशन यूज है, ये बता ही चुका है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्स्टेंट साउंड सेम लाइन में। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट, एक ये स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस एमेंडा एल्यूजन है, एक रेफरेंस पॉइंट है ये स्टेटमेंट का, लिटरेचर से कहीं से भी। ठीक है। जिसकी मर्मेड है टू बी फ्री, इसका मतलब है ये फेरी टेल से लिया गया है, रेपेंसिल जो कि एक जर्मन ये भी फेरी टेल से लिया गया है। अकेले रहते थे टावर में। मेटाफर क्या है, एक डिवाइस है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि क्वालिटीज़ अनलाइक होती हैं। लैंग्वेज एमोलन सी, लैंग्वेज और एमोलन टाइप ऑफ क्वालिटीज़ है जो कि सीज को दी गई है। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस गोल्डन है, फ्रीडम स्वीट है, लाइक ऐसी मेटाफर हुए। रिपीटिशन, एक अमेंडा का बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, तो रिपीटिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज वर एम्फेसाइज। ब्रैकेट्स यूज़ किए गए उसके अंदर के थॉट सिखाने के लिए, वो जैसे कि विच कैन बी स्पोकन आउट लाउड। ठीक है। स्टैंडर्ड 2, 4, 6 आर द इन थॉट्स ऑफ अमेंडा। सो दैट्स इट। So please do like this video, hit the like button, and please subscribe my channel, and for more videos, comment.